अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे कि आज आप कमोडिटी मार्केट में कहां पर मुनाफा कमा सकते हैं, बाजार की महत्वपूर्ण खबरें कौन कौन सी हैं, उसका कितना बड़ा इंपैक्ट होगा मार्केट के ऊपर, यह हम आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। खबर यह है कि ब्रेंट क्रूड का भाव अब $62 प्रति बैरल के पार चला गया है। जोरदार तेजी है और आपको बता दें कि जुलाई 2015 के बाद कच्चे तेल का ये सबसे ऊपरी स्तर है। जबरदस्त तेजी के साथ यहाँ पर ट्रेड हो रहा है और WTI क्रूड का भाव $56 के बेहद करीब पहुंच चुका है। जोरदार तेजी, इसके पीछे वजह यह है कि ग्लोबल मार्केट में सप्लाई कम हो रही है कच्चे तेल की, जिसका सीधा इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर देखने को मिल रहा है। जून 2017 से अब तक ब्रेंट क्रूड का भाव 37% तक बढ़ चुका है। तो आपको बता दें एक बार फिर से कि कच्चे तेल में जोरदार तेजी का माहौल बना है और आज हम आपको ये बताएंगे कि इस तेजी का कितना बड़ा इम्पैक्ट MCX पर कच्चे तेल में होने वाला है। क्या आपके लिए एक बड़ी बाइंग का मौका बन रहा है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको कुछ फंडामेंटल बता दें। फंडामेंटल ये है क्रूड के कि ओपेक ने ऑलरेडी अक्टूबर के महीने में उत्पादन घटाया है। रूस जो कि दूसरा नॉन ओपेक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, रूस ने भी अक्टूबर के महीने में उत्पादन में कटौती की है। साथ ही अमेरिका जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है कच्चे तेल का, वहां पर भी कच्चे तेल का उत्पादन घटने की खबर आई है। ये तीनों ऐसी महत्वपूर्ण वजह है जिससे कीमतों को बड़ा सपोर्ट दिया है और जोरदार तेजी के साथ कच्चे तेल में ट्रेड हो रहा है। 3600 के ऊपर है MCX पर कच्चे तेल का भाव। जब बाजार 3500 के आसपास था तब आपको सबसे पहले जी बिजनेस पर जानकारों ने यह बताया था कि बाजार 3600 के ऊपर शॉर्ट टर्म में जा सकता है। तो मार्केट ने उस टारगेट को अचीव किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दो एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ किशोर नारने हैं, मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के एसोसिएट डायरेक्टर, मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं, और साथ ही हमारे साथ रिलीगियर कमोडिटीज की VP सुगंधा सचदेवा हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। किशोर, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि जिस तरह से रफ्तार के मूड में है क्रूड का मार्केट, लगातार एक के बाद एक नए लेवल टूटते जा रहे हैं और ये माना ये जा रहा है, जो हमें जानकारी मिल पा रही है सोर्सेज से, कि जो ओपेक के मेंबर्स हैं वो $70 के आसपास के लेवल को देख रहे हैं क्रूड में। ऐसे में क्या आपको लगता है कि एक बड़ी तेजी कच्चे तेल में भी बनी हुई है, बाकी है? थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे $70 का जो लेवल है। आई थिंक WTI अगर देखें तो $64-65 बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हम लोग देखने के लिए मिल सकता है। भाई ब्रेंट में 67-68 तक जा सकता है, बट WTI थोड़ा सा रुक जाना चाहिए यहाँ पे। $70 WTI के लिए एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक रहेगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, सुगंधा, आपका कमेंट क्या होगा? क्योंकि जिस तरह से लगातार उत्पादन बढ़ने की खबरें आई हैं, घटने की खबरें आई हैं ओपेक की तरफ से, रूस की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, ऐसे में आपको लगता है कि क्रूड में अभी तेजी का माहौल बना रहेगा और इमीडिएट टारगेट $65 ब्रेंट में दिख जाएगा? मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है यस, मार्केट काफ़ी पॉजिटिव है अभी। जो मार्केट में फैक्टर इन किया है इस फैक्टर को कि ओपेक और नॉन ओपेक मेंबर्स लेड बाय रशिया वो अपने आउटपुट कट एग्रीमेंट को टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2018 एक्सटेंड करेंगे। दैट हैज़ बीन अ पॉजिटिव ट्रिगर फॉर प्राइसेस और इसी वजह से एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना हुआ है प्राइसेस में। और मुझे लगता है प्राइसेस एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर ब्रेंट क्रूड $65। और अगर मैं WTI क्रूड की बात करूं तो $60 से $62 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। हैविंग सेड, मार्केट की नज़र काफ़ी हद तक 30 नवंबर की मीटिंग पर रहेगी। अभी तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेशंस हैं कि आउटपुट कट एग्रीमेंट एक्सटेंड हो सकता है, बट अगर वहां पर कोई डिसअपॉइंटमेंट निकल के आती है और ये आउटपुट कट एग्रीमेंट नहीं होता एक्सटेंड, इन दैट केस एक मेजर सेल ऑफ भी देखने को मिल सकता है मार्केट में। सो अभी एक्सपेक्टेशंस के चलते मार्केट पॉजिटिव रहेगी जहां ये टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, बट आफ्टर 30 नवंबर डेफिनेटली एक करेक्टिव रैली भी आ सकती है प्राइसेस में। ठीक है, किशोर नार ने, जो लोग MCX पर ट्रेड करना चाहते हैं कच्चे तेल में, उनके लिए आपकी सलाह क्या है? क्या अब उनको 3675, 3700 का टारगेट ध्यान में रखना चाहिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए क्रूड में? आई थिंक 3700 तो यस बिल्कुल टारगेट रख सकते हैं। आज भी इंट्राडे के लिए आप देखें तो आई थिंक 3650, 3660 के टारगेट्स के लिए बाइंग कर सकते हैं। थोड़ा सा एनीवे बिटवीन 3590, 3600 के आसपास खरीदारी करें और 3660, 3670 का टारगेट रख सकते हैं 3540 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके,
सुगंधा, लेकिन आपका लॉन्ग टर्म नजरिया क्या होगा, क्योंकि 30 नवंबर को वियना में महत्वपूर्ण मीटिंग है और माना यह जा रहा है कि मार्च 2018 के बाद भी ओपेक और नॉन ओपेक उत्पादन में कटौती कंटिन्यू रखने पर सहमत हो जाएंगे और इस बात के संकेत मिलने लगे हैं। उसका इंपैक्ट हमने मार्केट के ऊपर देखा भी है। ये तो लगभग करीब करीब तय माना जा रहा है, लेकिन डिमांड साइड से किस तरह की खबरें हैं और ऐसे में आपका मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक कच्चे तेल को लेकर क्या है? नितिन जी, मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में भी मार्केट ने एक बॉटम आउट प्रोसेस को पूरा किया है और अभी जो 2 साल से हमने सिग्निफिकेंट डिक्लाइंस आते हुए देखे थे, प्राइसेस हैव नाउ सर्ज टू 2 ईयर हाई। जो एक मार्केट में रीबैलेंसिंग एक्ट था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है, इवन दो यूएस की प्रोडक्शन बढ़ी है, बट अभी रिसेंटली अगर हम डेटा की बात करते हैं तो यूएस की ड्रिलिंग एक्टिविटी कुछ हद तक कम हुई है और सऊदी अरेबिया भी अपनी पोजीशन को मार्केट में काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इससे ये कंसेंसस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है कि 2018 के एंड तक आउटपुट कट एग्रीमेंट एक्सटेंड होगा। इससे ओवरऑल मार्केट में जो सप्लाई डिमांड का बैलेंस है वो बढ़ जाएगा और डिमांड भी अभी अगर हम देखें तो करंट एनवायरनमेंट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकल के आ रही है। अगर हम ओवरऑल इकोनॉमिक डेटा की ग्लोबली बात करते हैं, दैट हैज़ बीन स्लाइटली पॉजिटिव। जो ग्लोबल ग्रोथ के आउटलुक हैं वो भी काफ़ी हद तक पॉजिटिव हुए हैं। इससे डिमांड मुझे लगता है काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग रहेगी और ओवरऑल नो डाउट कुछ करेक्टिव रैलीज आ सकती हैं प्राइसेस में सिंस दे आर ओवरबॉट। बट अगर हम ओवरऑल आउटलुक देखें तो मुझे लगता है WTI क्रूड इटसेल्फ कैन एक्सटेंड टारगेट्स ऑफ अराउंड $65 टुवर्ड्स नेक्स्ट ईयर और ब्रेंट की बात करें तो $72 से $73 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं फॉर नेक्स्ट ईयर। जी किशोर, ईयर एंड तक 2017 के अंत तक, क्योंकि तब तक ओपेक की मीटिंग भी खत्म हो जाएगी, फैसला भी आ जाएगा उत्पादन कटौती रखने के मसले पर, तो ऐसे में आपका टारगेट ब्रेंट के ऊपर और MCX के ऊपर क्या होगा कच्चे तेल में? आई थिंक 3680 3700 के आसपास का टारगेट्स आई थिंक वायबल लगता है और 64-65 का ब्रेंट WTI इज अ वायबल टारगेट। बट एक्चुअली $2-3 बढ़ने के लिए क्रूड को बहुत समय नहीं चाहिए होता है और 2-3 दिन में भी बढ़ सकता है। बट मेरे हिसाब से आई थिंक ईयर एंड तक हम लोग एनीवेयर क्लोज टू 64 to 65 के बीच में रहना चाहिए WTI कॉन्ट्रैक्ट में। ओके, ठीक है। तो अभी भी बाइंग की कॉल यहां पर दी जा रही है, इस पर आप नजर रखिए और जो बात अभी हम जानकारों से ये कर रहे हैं काफी महत्वपूर्ण होगा आगे का आउटलुक, क्योंकि 30 नवंबर की बैठक में यह तय होगा कि ओपेक और नॉन ओपेक उत्पादन में कटौती के मसले पर किस तरह का फैसला लेता है। लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उससे ये कि मार्च 2018 के बाद भी उत्पादन में कटौती जारी रहने की पूरी संभावना यहां पर बन रही है, जिसका इंपैक्ट आप मार्केट के ऊपर साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। सुगंधा, बिल्कुल संक्षेप में MCX पर आपका इमीडिएट टारगेट, इंट्राडे को छोड़ दें, शॉर्ट टर्म में क्या होगा? 3680 to 3700। मुझे नहीं लगता प्राइसेस उससे ऊपर अभी सस्टेन कर पाएंगे, वहां से मुझे लगता है करेक्शन आ सकती है एंड प्रॉफिट बुकिंग रैलीज आएंगी प्राइसेस में। नॉट एक्सपेक्टिंग बियॉन्ड 3700 इन इमीडिएट शॉर्ट टर्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात गोल्ड की, और गोल्ड की कीमतों में मामूली तेजी है। रुपए में कमजोरी का इंपैक्ट हमने मार्केट के ऊपर देखा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर हम देखें तो जो आंकड़े आए हैं, जो फिगर्स आए हैं यूएस से, यूएस में अक्टूबर में अनुमान से कम नौकरियां मिली हैं, 2,61,000 नौकरियां मिली हैं अक्टूबर के महीने में, जबकि बाजार का अनुमान 3,10,000 नौकरियों का था, तो उसके मुकाबले कम है। और जब भी आर्थिक आंकड़े यूएस के कमजोर होते हैं, खराब आंकड़े आते हैं, ये गोल्ड के लिए पॉजिटिव माना जाता है। किशोर, आपका क्या व्यू है गोल्ड को लेकर के? अभी आई थिंक थोड़ा बहुत पुल बैक आ सकता है इसमें। ओवरऑल भी डॉलर भी थोड़ा सा कमजोर था पिछले हफ्ता, तो आई थिंक ये सेंटिमेंट कंटिन्यू रहना चाहिए। थोड़ा बहुत मार्केट जो इन्वेस्टर्स साइडलाइन में थे कि काफ़ी इवेंटफुल वीक था पिछले हफ्ता, तो आई थिंक इस हफ्ता वापस बायर्स मार्केट में आ जाएगा। इवनिंग सेशन में मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा तेजी देखने के लिए मिल सकता है। आई थिंक 29,100 के आसपास एक बार बाइंग कर सकते हैं, 28,950 का स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं और 29,300-350 का टारगेट्स के लिए गोल्ड में बाइंग करना चाहिए। ओके, सुगंधा, क्या आपको भी लगता है कि गोल्ड में एक पुलबैक अभी और बाकी है, बाई करके चलना बेहतर रहेगा? नो मृत्युंजय, आई हैव अ कॉन्ट्रेरियन व्यू टू किशोर। मुझे लगता है प्राइसेस थोड़ा दबाव में रहेंगे। अगर हम यूएस के डेटा की बात करें, नो डाउट नॉन फार्म पेरोल्स डेटा हैज नॉट बीन वेरी पॉजिटिव, इट्स बिलो एक्सपेक्टेशंस, पर यूएस का फैक्ट्री ऑर्डर्स डेटा और ISM नॉन मैन्युफैक्चरिंग डेटा हैज बीन वेरी पॉजिटिव और इसी वजह से हमने डॉलर इंडेक्स में काफी हद तक अपसाइड आते हुए देखी एंड दैट हैज बीन द मेजर फैक्टर जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस में डिक्लाइन देखने को मिला है। डॉलर इंडेक्स में भी हमने अपटिक आते हुए देखा है। सो ऑल दीज फैक्टर्स आर लीडिंग टू सम डिक्लाइन और मुझे लगता है प्राइसेस कुछ हद तक कंसोलिडेट करेंगे। दो ओवरऑल आई एम नॉट नेगेटिव ऑन गोल्ड प्राइसेस, बट
शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है प्राइसेस के लिए 280 मार्क 29 280 मार्क को क्रॉस करना एक मेजर हर्डल रहेगा और वहीं से मुझे लगता है प्राइसेस में सेलिंग आ सकती है। आज इंट्राडे सेशन में भी हम 29 180 के लेवल्स पर सेलिंग की एडवाइस देंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 29 280, डाउन साइड में टारगेट कर सकते हैं 29 020 ऑड लेवल्स। तो बाजार तो फंस गया है क्योंकि किशोर यहाँ पर बाइंग की कॉल दे रहे हैं। आपका मानना है कि गोल्ड में बिकवाली करके चलना चाहिए। आपका टारगेट 29,000 का है, किशोर का टारगेट 29,300 का है। किशोर, अगर आप दर्शकों का कंफ्यूजन दूर कर पाए 29,000 और 29,300 इन दो टारगेट के बीच किस तरह का ट्रेड करना बेहतर रहेगा? बेसिकली गोल्ड एक रेंज में फंसा हुआ है और इस रेंज के अंदर मैं डिप्स में बाइंग का सलाह दे रहा हूँ। मेरा रेजिस्टेंस के आसपास नजदीक में ही सुनंदा बेचने का कोशिश कर रही है। आई थिंक सो इट्स बेसिकली एक रेंज बाउंड मार्केट है। एक ट्रेडर रेजिस्टेंस के नजदीक में बेचने का कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरा ट्रेडर सपोर्ट के नजदीक में खरीद के ये विद इन द रेंज प्ले करने का कोशिश कर रहे हैं। सो ये समझ जाए कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रिगर्स नहीं है, प्राइस में कोई ट्रिगर नहीं है ये जो बड़ा ट्रेंड दिखाने के लिए। तो विद इन दैट रेंज आप 29,300 29,280 के आसपास जो रेसिस्टेंसेस है वहां पे बिकवाली करके चल सकते हैं। नीचे में आप देखें तो 28,950 900 के आसपास का लेवल सपोर्ट्स है, तो वहां पे बाइंग भी कर सकते हैं। सो आई थिंक इट्स अ रेंज बाउंड मार्केट बेसिकली। ओके, रेंज बाउंड मार्केट है। काफी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर किशोर ने कही है कि आप कंफ्यूज मत होइए। भले ही कॉल अलग अलग है लेकिन लेवल का भी ध्यान रखिए, क्योंकि जो लेवल आपको यहाँ पर रिकमेंड किए गए हैं उस लेवल के अंदर अगर आप ट्रेड करते हैं, हायर लेवल पर बेचकर लोअर लेवल पर बाई करके, तो ये आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। सिल्वर को लेकर के सुगंधा क्या कमेंट है आपका? और आज के कारोबार में गोल्ड ज्यादा बेटर लग रहा है आपको या सिल्वर? सिल्वर की बात करूं तो मुझे सिल्वर बेटर लग रहा है बिकॉज वॉलेटिलिटी सिल्वर में ज़्यादा देखने को मिलेगी। सो यू कैन एनकैश वॉलेटिलिटी इन सिल्वर। सिल्वर में शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली एक अपसाइड देखने को मिल सकती है, एक शॉर्ट टर्म स्पर्ट आ सकते हैं प्राइसेस में, बट मैं सेल ऑन राइज की ही स्ट्रैटेजी को प्रेफर करूंगी, जहां 39,450 के लेवल पर मैं शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड करने की एडवाइस दूंगी। स्टॉप लॉस रहेगा 39,680, डाउन साइड में टारगेट कर सकते हैं 38,950। हैविंग सेड, मैं गोल्ड और सिल्वर में भी ये क्लियर करना चाहूंगी कि डेफिनेटली किशोर एंड मी बोथ आर एक्चुअली प्लेइंग ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो किशोर बाइंग की सजेशन दे रहे हैं और मैं सेलिंग की सजेशन दे रही हूँ ऑन दोज लेवल्स इटसेल्फ। ठीक है, ठीक है। सिल्वर को लेकर आपका कमेंट क्या है शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए किशोर? आई थिंक इसमें जो बेस मेटल का रैली है वो भी सपोर्ट कर रहे हैं और थोड़ा बहुत जो जैसा मैंने बताया कि आई थिंक इंट्राडे में एक बार गोल्ड में जो बाइंग कर सकता है, आई थिंक वो स्पिल ऑफ आपको सिल्वर में भी देखने के लिए मिल सकता है। अगेन लेवल्स इज अराउंड 39,050 के आसपास बाइंग करना चाहिए। 38,750 का स्टॉप लॉस और 39,500 550 के आसपास का टारगेट्स के लिए। बात करते हैं बेस मेटल्स की, और मेटल की बात करें अगर तो मार्केट में आज तेजी का माहौल बना हुआ है। किशोर, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि कॉपर में भी मजबूती है, निकल के दाम भी बढ़े हैं, फंडामेंटल काफी स्ट्रांग माना जा रहा है। क्या व्यू है आपका मेटल मार्केट में और आज के लिए आपकी टॉपिक क्या है बेस मेटल्स में? बेसिकली पिछले महीना भर का हम लोग काफी अच्छा रैली देखा है। कॉपर में 6-7% का रैली देखा है, निकल में भी 2 दिन में ही लगभग 10% के आसपास का रैली देखा है। तो आई थिंक मार्केट्स थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, थोड़ा सा कॉशियस रहना। बट मैं ये बोलने के लिए क्लाइंट को ये बोलना चाहता हूँ कि आई थिंक थोड़ा सा सतर्क रहिए, स्टॉप लॉसेस टाइट रखिए, बट तेजी कंटिन्यू रहेगा। और खास करके निकल, कॉपर, इवन एल्यूमिनियम अगर स्लोअर मेटल से उसमें भी आई थिंक तेजी है। इवन लेड जिंक में काफी अच्छा है। तो आई थिंक हर मेटल में ओवरऑल तो मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। आई थिंक शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेडर्स, इवन लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए अगर निकल देखें तो आई थिंक अगले साल तक तो निकल तो इवन डबल देन करंट लेवल्स तक भी जा सकता है। तो आई थिंक बहुत बढ़िया फंडामेंटल सेटअप है यहाँ पे और हर डिप्स में इसमें खरीदारी करके चले। और आज इंट्राडे के लिए तो मोस्टली मैंने बाय कॉल से दिया हुआ है सारे मेटल्स में। ओके, सुगंधा आपका कमेंट ओवरऑल मेटल पे? आई एग्री विद किशोर, मुझे भी लगता है कॉपर और निकल में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। कॉपर की प्राइसेस की बात करें तो 442 से 443 लेवल पर मार्केट ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है। मुझे लगता है प्राइसेस ओवरऑल एक्सटेंड कर सकते हैं 465 से 468 इमीडिएट शॉर्ट टर्म में। और अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो 490 से 500 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। आज इंट्राडे सेशन की स्पेसिफिकली बात करें तो मुझे लगता है 446 के लेवल पर बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 443, हाई साइड में टारगेट कर सकते हैं 452। एक मेजर फंडामेंटल फैक्टर जो वर्क कर रहा है कॉपर और निकल के प्राइसेस के लिए, दैट्स द डिमांड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स।
और ये मेटल्स दोनों उसमें यूज़ होते हैं, इसी वजह से लॉन्ग टर्म के लिए हमें दोनों पॉजिटिव नज़र आते हैं। निकल की भी मैं बात करूँ तो इमीडिएट शॉर्ट टर्म में अगर हम बात करें तो 890 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं ऑन द हायर साइड। साथ ही साथ लेड की भी बात करें तो लेड के प्राइसेस ने 158 के लेवल पर शॉर्ट टर्म में एक सपोर्ट बनाया है। सो लेड इज ऑल्सो फेवरेबल काउंटर फॉर द डे। एक स्मॉल डिप मिलता है टुवर्ड्स 159.50, लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। 5830 का स्टॉप लॉस यूज करें और हायर साइड में टारगेट कर सकते हैं 162 ऑड लेवल्स। ओके, ठीक है। नेचुरल गैस के ऊपर क्या व्यू है आपका किशोर नार ने? एनजी में क्या करना चाहिए? आई थिंक नेचुरल गैस $3 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो थोड़ा सा स्टॉप ट्रिगर हो सकता है और रैली एक्सटेंड हो सकता है। तो मैं यहाँ पे बाइंग ही करना चाहता हूँ। 197 के आसपास एक बार इसमें बाइंग कर सकता है। 194 का स्टॉप लॉस और 202 के आसपास का टारगेट्स का। ओके, रुपए को लेकर के सुगंधा आपका ताजा आउटलुक क्या है? क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पर तो रुपया कुछ स्ट्रांग हुआ है पिछले कुछ दिनों में। क्या आपको लगता है कि रुपए में भी और तेजी बाकी है? रुपए की बात करें तो 6450 से 6460 के लेवल्स पर यस काफ़ी हमने कंसोलिडेशन आते हुए देखी और वहीं पर रुपये ने एक रेजिस्टेंस फेस किया है और वहीं से आज हमें एक डेप्रिसिएशन आते हुए देखें। इट्स मोर इन लाइन विद द फैक्ट कि डॉलर इंडेक्स में भी एक सिग्निफिकेंट अपटिक देखने को मिली है। इसी वजह से आज रुपये में डेप्रिसिएशन देखने को मिली है। हाउएवर हैविंग सेड, मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में रुपये डेप्रिशिएट कर सकता है, बट 65.35 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा रुपये के लिए। एज लॉन्ग एज दिस लेवल इज नॉट रीच, सिग्निफिकेंट डेप्रिसिएशन देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आप बात करते हैं एग्री मार्केट की, जहां पर आज आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। शुरुआत करते हैं चने से। किशोर, पिछले हफ्ते काफी उठापटक का माहौल रहा चना वायदा में, लेकिन आज बाजार एक बार फिर से दबाव में है, करीब आधा फीसदी नीचे है। 5000 के आसपास चना वायदा में किस तरह का ट्रेड करना बेहतर रहेगा? आई थिंक इसमें तो वीकनेस, जैसे मैंने पिछले हफ्ते भी बोला है कि इसमें वीकनेस तो कंटिन्यू रह सकता है और एनी रैली टुवर्ड्स मतलब 5040-50 के आसपास वापस मिलता है तो बेचना ही चाहिए। 4950 के आसपास का टारगेट्स के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आप कह रहे हैं कि बेच कर ही यहाँ पर मुनाफा मिलेगा, ट्रेंड डाउनवर्ड है। इसके अलावा ग्वार के ऊपर क्या व्यू है आपका? ग्वार में हमने पिछले कुछ कारोबारी सत्रों में अच्छी तेजी यहाँ पर देखी है, रफ्तार में है मार्केट, 3700 के ऊपर चला गया है ग्वार सीट का भाव। क्या करना चाहिए किशोर? आई थिंक जो क्रूड का जो प्राइस रैली है उसका सेंटिमेंटल इफेक्ट भी थोड़ा बहुत इसमें देखने के लिए मिल रहे हैं और मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है रैली। 3640 जो लेवल से आई थिंक ये यहाँ पे एक बार बाइंग कर सकते हैं 3590 के स्टॉप लॉस के साथ और टारगेट रहेगा सॉरी इसमें 3550 का टारगेट के लिए इसमें एक बार बिकवाली करके चले। ओके, बट आई थिंक जो रैलीज मिलता है एनीथिंग टुवर्ड्स 3640 3650 के आसपास इसमें बिकॉली करके चले। ओके, टर्मरिक को लेकर के आपका क्या ताजा आउटलुक है? टर्मरिक थोड़ा बहुत इंट्राडे में पुल बैक आ सकता है। 7250 के आसपास इसमें एक बार बाइंग करके चल सकते हैं और स्टॉप लॉस रहेगा 7100, टारगेट रहेगा 7540 7550 के आसपास। ओके, रिफाइंड ऑयल में आपको लगता है कि अभी भी बाई करके चलना बेहतर है? हालांकि दाम काफी बढ़ चुके हैं इंपोर्ट ड्यूटी की खबरों के बीच, लेकिन अब यहां से आपको मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है या फिर आपको लगता है कि अब मार्केट यहां से और करेक्ट होगा? जब तक एक्चुअल न्यूज बाहर नहीं आएगा सेंटिमेंट पॉजिटिव ही रहने का उम्मीद है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बेचने तो मतलब नहीं बनता है कि छोटा स्टॉप लॉस के साथ आई थिंक 690 के आसपास एक बार ₹5 का स्टॉप लॉस डाल के 685 के आसपास का स्टॉप लॉस के साथ इसमें बाइंग कर सकते हैं। टारगेट 700 703 के आसपास का टारगेट रख सकते हैं। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। किशोर, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल क्या होगी? मैं क्रूड में बाइंग का सलाह देना चाहता हूँ। इसमें 3590 के आसपास इसमें बाइंग कर सकते हैं 3540 का स्टॉप लॉस के साथ 3660 का टारगेट। आपकी कॉल सुगंधा? कॉपर में बाइंग की एडवाइस होंगी एट लेवल्स ऑफ 446 टू 446.50, स्टॉप लॉस रहेगा 443, टारगेट कर सकते हैं 452 ऑड लेवल्स। आपकी आखिरी कॉल किशोर? मैं लेड में बाइंग करना का सलाह दूंगा। 160 के आसपास बाइंग कर सकते हैं। 158 का स्टॉप लॉस रहेगा और 163 का टारगेट रहेगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया किशोर नार ने आपका और सुगंधा आपका भी हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कमोडिटी मार्केट में कहां पर कमाई के मौके होने वाले हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।